वेलकम टू कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 इम्पॉर्टेंट पीएचपी इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है और वन बाय वन करके हम लोग सारे फंक्शंस के बारे में आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारा है str_len। तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपको इसका काउंट निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो इसको काउंट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं str_len का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके पैरामीटर में हम लोग या तो आप जिस वेरिएबल में आपको स्टोर किए हो उसको आप ये डाल दो। तो इसका str में हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है स्ट्रिंग को, तो मैंने str इसमें पास कर दिया। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे, जैसे हम इसको रन करेंगे, ये ये हमारा आउटपुट 11 आ गया। क्यों क्यों 11 आ गया? क्योंकि 5 वर्ड है हेलो में, 5 वर्ड है वर्ल्ड में और एक स्पेस हो गया, तो स्पेस को भी ये काउंट करता है, तो हो गया आपका 11। तो आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग पेस्ट कर दो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग को हटा दो और डायरेक्ट आप यहाँ पे ये डाल दो, तब भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा, तब भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जो है हम लोग वो पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं str पोजीशन pos। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों को कोई कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे हेलो वर्ल्ड है, उसमें मान लीजिए वर्ल्ड का हमको पोजीशन पता करना है कि वर्ल्ड कौन सा नंबर पे है, कौन सा नंबर पे है। जैसे हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं हम लोग स्टार्ट, तो इसमें स्ट्रिंग में स्टार्टिंग क्या होता है, जीरो से होता है। जैसे एच का पोजीशन जीरो हो गया, ई का वन हो गया, एल का टू हो गया, फिर ये एल का थ्री हो गया, इसका ओ का फोर हो गया और स्पेस का फाइव होगा। ऐसे होता है, मतलब जीरो से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग इसके लिए किसी भी वर्ड का अगर पोजीशन जानना हो, तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं str_pos, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला पैरामीटर हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो देते हैं, और दूसरा जो है जो वर्ड होता है वो हम लोग डालते हैं। जैसे कौन सा वर्ड का आपको पता करना है कि पोजीशन क्या है, तो पोजीशन हमारा यहाँ पे जो है, अभी हम इसको जो है आउटपुट देखते हैं इसका। तो अभी ये क्या बता रहा है, सिक्स। सिक्स क्यों बता रहा है? अभी हेलो का तो फाइव हो गया, बट पोजीशन क्या होगा, ओ का फोर होगा। क्यों? कि जीरो से स्टार्टिंग होता है और स्पेस का हो गया फाइव, और तो सिक्स से वर्ल्ड स्टार्टिंग है, तो इसलिए ये सिक्स बता रहा है यहाँ पे इसका आउटपुट। अभी अगर आप हेलो का करोगे ना, तो हेलो हेलो का बताएगा जीरो, जीरो बताया, क्योंकि ये है हमारा जीरो पे। देखिए ये जीरो पे है, क्योंकि स्टार्टिंग होता है जीरो से, इसलिए ये जीरो पे बताएगा। मतलब हेलो का एच जिस पोजीशन पे होगा ना, वही वही बताएगा, और वर्ल्ड में डब्लू जिस पोजीशन पे होगा उसी बताएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अभी नेक्स्ट है, जैसे आप, ये आपका हेलो वर्ल्ड है, इसमें आप चाहते हो कि वर्ल्ड को मैं किसी और चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, str_replace नाम का जो फंक्शन होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको करते हैं str_replace, और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस में क्या करते हैं हम लोग, पहले जो है हम लोग वो वर्ड लिखते हैं, सर्च, जो वर्ड आपको सर्च करना है। जैसे कौन सा वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड को हमको रिप्लेस करना है, तो पहले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद किससे करना है। अब मान ली हेलो वर्ड के जगह पे हम लोग हेलो इंडिया मान लो हम लोग को वो करना है, और वो डालते हैं। फिर उसके बाद जो कंप्लीट स्ट्रिंग होता है आपका, वो उसको डालते हैं हम लोग। तो अभी देखिए, तो ये अगर मान लीजिए 5 लाइन या 10 लाइन का ये स्ट्रिंग होता है, इसमें वर्ल्ड दो तीन जगह पे भी होता है, तो दो तीन जगह पे भी वर्ल्ड को हटा के ये इंडिया जो है रिप्लेस कर देगा। ये देखिए अभी मैं इसको देखिए हो गया। अभी देखिए अगर मैं ये करूं कि वर्ल्ड इज, कुछ भी डाल देते हैं हम लोग ऐसे,
ये ग्रामर की क्लास तो है नहीं। वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल ऐसे कुछ, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे भी वर्ल्ड को ये रिप्लेस कर देगा इंडिया से। देखिए, देखिए इंडिया इज ब्यूटीफुल, हेलो इंडिया, इंडिया इज ब्यूटीफुल ऐसे करके आ गया। तो और भी अगर आप वर्ल्ड के बारे में और भी तीसरा बार भी वर्ल्ड रहेगा तो उसको मतलब जितने भी सारे वर्ल्ड के अकरेंस जो भी होते हैं, जहाँ जहाँ भी वर्ल्ड मिलेगा उसको इंडिया में रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने लिखा हुआ भी है, रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ ए सर्च स्ट्रिंग विथ ए रिप्लेसमेंट, मतलब जो भी रिप्लेसमेंट आप दे रहे हो, रिप्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, इंडिया है, तो उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारा थर्ड इनबिल्ट फंक्शन था। उसके बाद चलते हैं सब एस टी आर। आप सपोज कीजिए कि आपको मान लीजिए आपको इस स्ट्रिंग का जो है फिफ्थ पोजीशन से लेके और 10th पोजीशन के बीच में कौन सा वर्ड है वो आपको पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सब एस टी आर का। सब एस टी आर में क्या होगा? सब एस टी आर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्ट्रिंग है इसका भी 3 पैरामीटर होता है। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो हम डालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डालते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को 5 से लेकर के और 10 तक हम लोग को पता करना है। तो 5 से लेकर 10 तक हम लोग, स्टार्टिंग 5 से होगा और इन 10 से होगा, उसके बीच में जो भी वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। तो देखिए कि मिल गया आपको वर्ड। क्यों मिल गया? तो 5 जो है, एच है 0 पे, ई पे 1 हो गया, एल हो गया 2 पे, फिर एल हो गया 3 पे, ये ओ हो गया 4 पे, और ये हो गया स्पेस हो गया 5 पे। उसके बाद से क्या हो गया 6 पे डब्लू, 7 पे ओ, 8 पे आर, 9 पे ये और 10 पे। तो 10 तक लेना है, तो 10 तक हुआ तो इसीलिए ये 5 से लेके 5 के बाद से स्टार्ट करेगा और 10 तक जो है ये लेगा। ये कितना हो गया? वर्ल्ड। इसलिए हम जो है आउटपुट जो है यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप पहला वाला, अब जैसे हेलो का, हेलो के क्या है 0 से लेकर के हम लोग 5 तक का एक बार जो है चेक करते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आ गया हेलो। क्यों? क्योंकि 0 स्पेस की जगह पर क्या है, 5 की जगह पे स्पेस जो है 5th पोजीशन पे है और 0 से स्टार्टिंग है, तो ये हेलो से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका हेलो प्रिंट होके आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सब एस टी आर भी हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो है ट्रिम। ठीक है, तो ट्रिम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हेलो के आगे भी एक स्पेस है और हेलो के बाद भी एक स्पेस है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे समझने के लिए, ऐसे आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे स्पेस का। जैसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे तो स्पेस का आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर हम लोग को हमारे पास पहले हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है ना strlen, तो स्ट्रिंग लेंथ जो है क्या करता है, हमारा लेंथ रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे strlen को इसके अंदर str में डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, डाल दिए। तो अभी कितना आउटपुट आ रहा है इसका, ये देखिए, इसका ये आउटपुट आ रहा है आपको 13। क्यों आ रहा है 13? क्योंकि 5 और 5 वर्ड 5 हो गया, 5 10 हो गया और बीच में एक स्पेस हो गया तो 11 हो गया, और दोनों साइड से एक एक स्पेस है तो उसको भी काउंट किया तो 13 हो गया। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इको बी आर डाल देते हैं ताकि हम लोगों का कोई भी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे और क्लियर रहे। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लोग कर देते हैं इसको ट्रिम। तो इसको भी हम लोग एक वेरिएबल में चाहे तो स्टोर कर लेते हैं इसको पहले, वेर, और इसको कर लेते हैं ट्रिम। ट्रिम ट्रिम के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एस टी आर को डाल देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रिम। ऐसे यहाँ पे इको करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे इको नहीं करते हैं, इको यहाँ पे करते हैं। देखिए इको, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ काउंट करते हैं। अगर हमारा स्पेस रिमूव हुआ होगा तो अभी जो पहले आउटपुट आ रहा था 13 आ रहा था, तो अभी क्या आएगा, अगर 2 रिमूव हो जाएगा स्पेस तो 11 आएगा। तो हम लोग इसको जो है वेर
वेयर के अंदर में हम लोग ने ट्रिम करके स्टोर किया है ना, तो वेयर का हम लोग वो करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों तरफ से स्पेस जो है हमारा, उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ट्रिम क्यों यूज़ करते हैं। और ट्रिम जो है हमारा जो भी स्टार्टिंग, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्टार्टिंग से और लास्ट से ये हमारा जो है इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ट्रिम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है डेट फंक्शन। तो अगर आपको आप चाहते हो कि आज का जो है करंट मतलब ईयर मंथ और डेट आपको पता करना होगा, तो आप उसके लिए जो है डेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। डेट फंक्शन में क्या होता है, जैसे वाई एम और ये डी, ये आप लोग अगर आप करंट जो है डेट आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके हेल्प से आप लोग ये करंट डेट जो है आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये हेलो वर्ल्ड तो ऊपर का आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए करंट डेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि डेट के साथ टाइम भी आए, तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एच आई और एस। ठीक है, और यहाँ पे टाइम फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल करते हैं, और ये क्या करेगा, हम लोग को डेट टाइम और जो है डेट और टाइम दोनों दे रहा है। तो ये 8:15 इसलिए दिखा रहा है, अभी टाइम अप्रॉक्स 11:40 हो रहा है। तो 11:40 मॉर्निंग हो रहा है। तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये यूटीसी टाइम स्टैम्प है, जो कि अप्रॉक्स आपको 3:30 3 घंटे और 30 मिनट्स जो है आपको वो पीछे रहता है इसका, इसलिए ये 8:15 दिखा रहा है। अगर इसमें आपको आईएसटी में पता करना है, तो इसमें 3 आवर्स और 30 मिनट आप इसमें ऐड कर दो, आपको आईएसटी मिल जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को डेट फंक्शन जो है अच्छे समझ में आ गया कि अगर आप डेट सिर्फ पता करना चाहते हो तो वाई एम डी करके आप कर लो। और एच आई एस जो है उससे क्या होगा, डेट और टाइम दोनों आएगा। इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे सपोज कीजिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है कहीं डेट, और आपका मंथ जो है ना वो आपको स्ट्रिंग में चाहिए, जैसे मंथ आपको स्ट्रिंग में चाहिए, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अप्रैल आ गया, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आके आपको जो है ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपको, आपके पास एक वेरिएबल है, जैसे नम है वेरिएबल, उसमें 1 2 3 स्टोर है, तो ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। अब इसको आपको पता करना है कि ये वैल्यू न्यूमेरिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग के पास एक फंक्शन होता है, इज न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, नम फंक्शन को डाल देंगे, और ये हमारा जो है अभी प्रिंट करेगा। ये न्यूमेरिक क्या, इज न्यूमेरिक क्या करता है, ये बुलियन रिटर्न करता है, मतलब ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। तो अगर आप लोग इसको रन करोगे तो देखिए बुलियन ट्रू, ट्रू मीन्स क्या हो गया कि ये इज न्यूमेरिक, मतलब ये डॉलर नम जो है ये नंबर है, इज ट्रू हो गया। अगर इसी को हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं, इसी को जैसे सपोज कीजिए इसमें स्ट्रिंग वैल्यू में डाल देता हूँ कुछ। ठीक है, अभी देखिए अगर आप चेक करोगे तो अब ये बताएगा फॉल्स। क्यों बताएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को आप लोग चेक कर सकते हो कि वो न्यूमेरिक है या नहीं है। तो इज न्यूमेरिक यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इज न्यूमेरिक का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो है फंक्शन देखने वाले हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक जैसे सपोज कीजिए आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही बनाते हो, तो यूज़र आपको इनपुट देता है, तो आप लोग चेक करोगे उसको कि ये यूज़र ने इनपुट दिया है वो एम्प्टी है या क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इम्प्टी, इम्प्टी फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, डॉलर नम, डॉलर नम को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, डॉलर नम को डाल दिए इसमें, डॉलर नम डालने पे ये क्या हो जाता है कि हमारा
जो है इसमें हम लोग प्रिंट करके दे देते हैं कि ये अगर एम्प्टी है तो ये एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्टी। एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में हो जाएगा हमारा ये नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी। ठीक है, नॉट एम्प्टी हो गया। तो अभी अगर इसको हम लोग रन करके देखेंगे तो क्या होगा, रन करने पे ये क्या होगा, एम्प्टी आ रहा है। क्यों, क्योंकि नम वैल्यू जो है वो एम्प्टी है। अभी इसमें हम लोग कुछ लिख देते हैं, हेलो लिख दिया मैंने। तो अभी ये क्या बताएगा, ये बताएगा नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये बहुत यूजफुल फंक्शन है कि आपको एम्प्टी चेक करने के लिए कि वैल्यू में कोई वैल्यू है या नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको एम्प्टी फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं एक हमारा जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई फाइल है, आप चाहते हो उसको किसी दूसरे लोकेशन पे रिडायरेक्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, लोकेशन, लोकेशन ये हो गया। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक वेरिएबल, जैसे सपोज कीजिए आपको google.com पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल का यूआरएल जो है हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से और इसमें डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें डाल दिए। तो अभी जैसे हम लोग इस फाइल को रन करेंगे ना, वैसे ही वो क्या होगा, google.com पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, google.com पे रिडायरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये हेडर लोकेशन में हम लोगों ने google.com सेट किया हुआ है। चलिए इसको हम लोग इको कर देते हैं, ताकि हम लोग अगर बैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग उस वाले पेज पे, सॉरी इसको कमेंट करना पड़ेगा, इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो बार बार वो google.com पे रिडायरेक्ट होता रहेगा। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग इस पेज पे आ गए हैं, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। हम चाहते हैं कि और कुछ और हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोग चाहते हैं कि youtube.com, यूट्यूब, ठीक है, जो हम लोग रिफ्रेश करें तो ये youtube.com पे चला जाए। अभी देखिए अगर हम लोग इसको youtube.com सिर्फ ले लेते हैं, ये सब नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा youtube.com पे। देखिए चला गया। तो ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन, सॉरी फंक्शन होता है, जो हम लोग अगर किसी फाइल को रिफ्रेश पे, ऑनलोड पे आप लोग कहीं पे सेंड करना चाहते हो, तो आप लोग हेडर लोकेशन के हेल्प से आप लोग उसको वहाँ पे भेज सकते हो। मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख भी दिया है, सेंड HTTP हेडर टू द ब्राउज़र। तो ये क्या होता है, ये ब्राउज़र मतलब HTTP हेडर जो भी रहेगा आपका, जो भी ये आपका है यूआरएल, वहाँ पे उसको सेंड कर देगा। तो आई थिंक हम लोग 10 जो हम लोग का 10 फंक्शंस जो थे, इम्पोर्टेंट फंक्शन, PHP फंक्शन, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।